बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कन अंशकुमा का पुत्रान कन गाएं जाफराबाद नसीराबाद सोबत पूर्व देखते होंगे सैलाबी सूरत हाल वाला तो का पुत्रान बढ़ जाए लेकिन अमरादारी कन गाएं नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा अब्दुल रसूल बलोच साहब आयम गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रहा है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है नसीराबाद डिवीज़न में। हमने पहले भी देखा 2 साल पहले 2022 में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी, हर तरफ हमने देखा कि पानी पानी है। तो एक बार फिर जो है इस वक्त जाफराबाद सोबतपुर और उस्तमद वगैरह में सैलाबी सूरत हाल है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या नाकिस कारकर्दगी है या क्या इक़दाम जो हैं उनको लेनी चाहिए हुकूमत को या मुतल्लिका महकमों को, और नहीं लिया जा रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब जो हैं इन इलाकों को हर साल हर मानसून सीज़न में तबाह करती है? सर असल में ये है कि ये तो हमारे गवर्नमेंट की नालायकी है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट हमारे अवामी आते नहीं है, सारे 47 फार्म वाले हैं। देखें, इनको पता है मानसून का, इनको पता है हर साल से ज़्यादा बारिश होती है। तो ये करोड़ों रुपए के जो है ना पैसे खर्च भी करते हैं। अब भी जाफराबाद में इरिगेशन के मद में करोड़ों रुपए निकले, टेंडर हो गए, पैसे पे खा गए, उन्होंने एक सिवा भी काम नहीं किया। अब हालांकि सैलाब कोई है नहीं, लेकिन ये है कि वो जो बरसात का पानी है वो छोटे छोटे नहर है, उस नहरों में आता है, वो नहर फट जाते हैं और सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। हालांकि ये तो आपका सूबाई गवर्नमेंट की इख्तियार इनको बना कि पुश्तों को बना सकता है, उनको बेहतर कर सकता है। लेकिन इन्होंने पैसे खा के ये हमारे माए बहनों को हर 2 साल बाद इनका तजलील करके रोडों पे बिठा के उनको फार करके ये सिर्फ और सिर्फ डोनरों से, एनजीओ से पैसा बटोरते हैं, अपना पेट पालते हैं और हमें इस जलालत में गुजारना पड़ता है। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि फार्म जो 47 वाले हैं, तो इस दफ़ा हमने देखा कि जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो 70 साल बाद एक ऐसा मिडिल क्लास का जो बंदा है वो MPA मुंतखब हुआ है। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको लाइन पे लिया जाए, लेकिन हमारी जो है उस पर रसाई नहीं हो रही है। तो अब जो 70 साल दौर था जाफराबाद में अब तो ख़त्म हो गया है। उन्होंने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान ये भी कहा था कि अब जाफराबाद और जो उसके करीबी इलाके हैं वहाँ सैलाब नहीं आएगा, हम भी इकदाम करेंगे। तो इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है जो सारा इलाके है वो डूबा हुआ है? सर इस हमारे MPA जिसने 70 साल बाद एक चेंज लाया, तब्दीली लाया, वो भी आवाम ने चेंज लाया, इसका कमाल नहीं था। अगले 70 साल वालों ने कोई काम नहीं किया था, लोग उनसे बेजार हो गए थे, तंग आकर रिएक्शन में वोट इसको पर इसमें जीते, लेकिन इसमें भी वो कमाल नहीं दिखाए। ये भी ऐसे समझो को टिकटॉकर है। अभी बदकिस्मती से अभी जो डेरा लियार जो डूब रहा है, इसमें कोई आफत नहीं आया था। एक छोटा सा नहर है जो शुमाल जनूब की तरफ मशरक में शहर की आता है, उसको हालांकि कट दिया गया परसों रात को। इसका मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, और DC ने खुद भी कहा है कि भाई ये अननेचुरल जो है कट है, कोई नेचुरल कट नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे MPA साहब इतना संजीदा नहीं है। वो बच्चों की तरह जाकर, टिकटॉक की तरह जाकर पानी में बनियान के साथ लोगों के साथ खड़ा हुआ है। भाई ये कट बनियान कमीज उतार कर बनियान के साथ ठहरने से बंद नहीं होगा। ये इतना बड़ा आपका सरकार है, आपका इंतजामिया है, आप मशीनें भी लाएं, आप वहाँ से बोरिया लाए, मिट्टी डाले, कोई मुश्किल काम नहीं है। 30 फुट वाला शगाफ को ये बंद ना हो। ये आप मुझ जैसे इंसान को भी दे दे, 500 बोरी उसमें डाल दे, 100 उसमें मिट्टी ट्राली का डाल दे, ये बंद हो जाएगा, कोई मुश्किल है। लेकिन इनको ये बंद करना नहीं था, क्योंकि हमारे DC साहब ने 1 हफ्ता पहले 2 बूंद कतरे गिरे थे बारिश के, तो उसने आफत ज़दा डेरा लियार को करार दिया। रातों रात वो राशन लोग उठा रहे थे अपने मनपसंद लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें दबोया गया उन पैसों को हजम करने के लिए, नए पैसे लेने के लिए, और कोई बात नहीं है। इनकी हमारी तजलील करना इनको खुशी होता है, इनका पेट भरता है, इनको पैसा मिलता है। तो लेकिन अब्दुल रसूल साहब ये बताइए कि जो आप कट की बात कर रहे हैं कि इतना सैलाबी सूरत हाल इतनी बड़ी भी नहीं है, तो फिर ये कट कौन लगाता है? क्या इंतज़ामिया या हुकूमत या महकमा इरिगेशन मजबूर होकर
कट लगाता है ताकि ये ना टूटे, या और कुछ वजूहत हैं, या जो मकामी ज़मींदार हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी फसलें बचाने के लिए कट लगाते हैं? सर कोई बड़ा आदमी नहीं लगाता है, ये जिला इंतजामिया अंडर है एमपीए का, ये इनकी मिली भगत है। और ये इनको पीडीएमए की तरफ जो 1.5 करोड़ अभी सुनने में आ रहा है कि अभी भी रिलीज हुआ है, ये सिर्फ वो पैसे हजम करने के लिए ये थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं कि भाई सैलाब आ गया, लोगों को थोड़ा सा दबाए और हम कमाएं। लोगों को, हाँ गरीब लोगों को तो नहीं मिलता है, मैं समझता हूँ 25% लोगों को नहीं मिलता है, 75% ये खुद हजम कर जाते हैं। अभी आप यकीन माने जो लोग रिलीफ में काम करते थे, जिनको अपना खाने के लिए इतना नहीं था, अब वो भी करोड़पति बन गए। तो यही लोग हैं सर, यही कर रहे हैं, लोगों के साथ तमाशा कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो महकमा इरीगेशन है उसकी मिनिस्ट्री मिर्ज़ा सादिक उमरानी साहब के पास है और उनकी हुकूमत भी है और उनका ताल्लुक भी नसीराबाद से है, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी तरफ से क्या कोताही हो रही है, या वो अपना किरदार क्यों सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है ताकि लोग जो है सैलाबी सूरत से बच जाएं? सर उस इरिगेशन, हालांकि वो रियासत की पैदावार है, करे प्रोसेस से आया हुआ है, लेकिन उससे मैं एक सवाल करता हूँ कि इरिगेशन ड्रेनेज में 18 तारीख को टेंडर हुए, 22 तारीख को पैसे रिलीज हो गए, वो कहाँ खर्च हो गए? ये मुझे साबित करके दिखाए कि भाई हमने फिलहाल रेली नहर पे हमने ये पैसे खर्च किए और पैसे खत्म हो गए, लेकिन रातों रात पैसे गए। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ये तमाम सूरत हाल जो पैदा हो रही है या लोग जो है डूब रहे हैं, उसके पीछे करप्शन है महकमा इरीगेशन की करप्शन की वजह से, इस वजह से जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। इतना बड़ा सूरत हाल नहीं है लेकिन इसके बावजूद इलाके डूब रहे हैं। सर नुमाइंदे अगर फेयर हो, क्लियर हो, कोई महकमा करप्शन नहीं कर सकता है। अब देखें यहाँ पे हमारे लोग हैं, ये जब इस मुल्क में लोग पैसे दे नुमाइंदगी से वही कमाते हैं ना, वो आइंदा इलेक्शन के लिए फिर उनको पैसा देना पड़ता है। वो यही सिलसिला है, सिर्फ असल सियासतदानों को छोड़ते नहीं है। ये शॉट मारने वाले लोग आते हैं, शॉर्टकट आते हैं, पैसे दे के आते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको अपने पैसे निकालने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रसूल बलूच साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों को अब्दुल रसूल नेशनल पार्टी आई कुछ हमेशा के बुनियादी वजह करप्शन है सब महकमा इरीगेशन के हस्ते जिम्मेदारी नहीं पूरा करने का बेसो भी वो इंचो आप नहीं भले मगंदी के अमाश नाला के हस्ता या कैनाल के हस्ता कट जनक भी तो शगाफ वजह इलाका के हस्ते मुतासर बा वो महकमा इरीगेशन होती किरदारा अदा करने का हुकूमत बलूचिस्तान हमें मजनी बीसू भी ब्रेक की जरूरी बता मकाएंगे पुत्रान का